मैं एडमिट कर रहा हूँ सबको, कविता जी। म्यूट कर लिया, बस शुरू कर रही हूँ। ओम अरहम। महामंत्र नमस्कार महामंत्र के समुच्चारण के साथ आज का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। सबके हाथ जुड़े हुए। ओम ह्रीं नमो अरहंताण। ओम ह्रीं नमो सिद्धाण। ओम ह्रीं नमो आयर्याण। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाण। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुर्णम्। ईसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम्। पठमं हवै मंगलम्। आराध्य को वंदन, सम्य वृंद को वंदामि नमस्सामि। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। किसी न किसी मंत्र का जप तो हम सभी करते ही हैं। कुछ मंत्रों का जप हमारा नित्य नियम होता है, तो कुछ मंत्र प्रयोजनवश भी किए जाते हैं। उन मंत्रों से निकलने वाली ध्वनि चिकित्सा का भी काम करती है और हमें रोग मुक्ति से आरोग्य प्राप्ति की ओर ले जाने में सहायक बनती है। कैसे? प्रशिक्षण के लिए मेरा निवेदन समनी श्री पुण्य प्रज्ञा जी से। वंदामि नमस्सामि। आरोग्यबोहिलाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। चन्देषु निर्मलयरा आयच्चेषु अह्यं पयासयरा। सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। वीतराग परमात्मा को नमन। परमाराध्य गुरुदेव की चरणों में वंदना। उपस्थित अध्यात्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, आध्यात्मिक चिकित्सा की अंतर्गत
आज का हमारा विषय है मंत्र, बीज मंत्र, ध्वनि चिकित्सा। बंधुओं, जिस दुनिया में हम जीते हैं, यह पूरा ब्रह्मांड, बाहर का और हमारा अपना, तरंगों से लबालब भरा है। कोई ऐसा स्थान नहीं, कोई ऐसी क्रिया नहीं जिसके साथ कोई तरंग न जुड़ी हुई हो। इस विश्व की दो बड़ी महाशक्तियां, वो है शब्द की शक्ति और प्रकाश की शक्ति, लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी। यह एनर्जी हमारे चारों तरफ और हमारे भीतर भी, उसकी वाइब्रेशन हमें प्रभावित करते हैं। कहते हैं 99% वाइब्रेशन कहें या तरंगे, वो नेगेटिव होती है। उससे व्यक्ति दुख का अनुभव करता है, पेन का अनुभव करता है, और बहुत कम मात्रा जिससे हम सुख की अनुभूति करते हैं। हमारे सामने जिज्ञासा है, कैसे हम उस 99% तरंगों के कुप्रभाव को रोक सकते हैं, जिसका सीधा संबंध हमारे आरोग्य के साथ जुड़ा हुआ है, जीवन की सफलता और पवित्रता के साथ जुड़ा हुआ है। ये ध्वनि विज्ञान, आप उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और आज थोड़ा गहराई से जानने का प्रयत्न करेंगे। मंत्र ध्वनि का ही सकारात्मक दिव्य रूप है, संयोजना है ध्वनि की ही। कैसे दुनिया में दो चीजें जब तक अलग अलग रहती है तो उसका इतना प्रभाव नहीं होता, वो ही दो शक्तियां जब मिलती है तो तीसरी नई महान शक्ति पैदा हो जाती है। इसी प्रकार शब्दों के प्रॉपर संयोजन से एक तीसरी शक्ति प्राप्त होती है, वो है मंत्र की शक्ति। मंत्र क्या करता है, उसका क्या क्या लाभ है, यदि कोई कहे तो उसके लिए आचार्यों ने कहा है, अचिंत्यो ही मणि मंत्र मौषधि नाम प्रभाव है। मंत्र क्या कहता है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, क्या करता है उसको हम अनुभव कर सकते हैं। हम एक उदाहरण से समझें कि कैसे मंत्र की तरंगे वो हमारे लिए एंटी वाइब्रेशन आर्मर का काम करता है। जैसे एंटी वाइब्रेशन ग्लोव्स आते हैं, जब हैवी मशीन उसको एक्सेस किया जाता है, उसकी वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग होते हैं, उसको रोकने के लिए लोग एंटी वाइब्रेशन ग्लोव्स पहनते हैं ताकि उस मशीन के वाइब्रेशन उनको फील ना हो। यही काम मंत्र करता है। मंत्र की तरंगों से
हम अपने आसपास, अपने आभा मंडल में एक आर्मर तैयार करते हैं जो बाहर की तरंगों से लड़ने का सामर्थ्य रखता है। मंत्र भी अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है। इसके वाइब्रेशन से हम बाहर के दुष्प्रभाव को रोक सकते हैं। दूसरी बात, मंत्र की ध्वनि और उनकी तरंगों से यदि हमारे शरीर के भीतर, शरीर के मुख्य अवयव यदि डैमेज हो गए हैं, डिसऑर्डर हो गए हैं, तो उनको हम वापस एक्टिवेट कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। तीसरी बात, मंत्र के प्रभाव से, उनकी तरंगों के प्रभाव से हम अपने भीतर की प्राण शक्ति को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यह विज्ञान आज का नहीं, बहुत पुराना है और विश्व के कोने कोने में हर धर्म ने इसको स्वीकार किया है। यदि हम इसके रेफरेंस को खोजें तो 5000 वर्ष से भी पुराने रेफरेंस मिलते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण के राज्य में एक वर्ष में 2 बार भेरी बजाई जाती थी। उस भेरी का प्रभाव इतना कि 6 महीने तक आसपास में कोई महामारी या रोग नहीं होता था। उस भेरी का प्रभाव 6 महीने तक चलता था। ये तरंगों की शक्ति का प्रभाव। यदि हम मंत्र की तरंगों के बारे में सोचें तो वह भी किसी भेरी से कम नहीं है। मंत्र की भेरी से हम अपने पूरे जीवन को निरोग रख सकते हैं। 2 प्रकार की साउंड होती है, मंद ध्वनि और तीव्र ध्वनि। जब हम मंद ध्वनि करते हैं तो उसकी तरंगे पूरे आकाश मंडल में, पूरे में नहीं फैलती, आधे में फैलती है। जब हम वो ही ध्वनि इंटेंसिव, सघन रूप से करते हैं तो पूरे आकाश मंडल में फैल सकती है। ये बाहर की बात हुई। यही काम भीतर भी करता है। यह ध्वनि हमारे स्थूल शरीर को पार करके सूक्ष्म शरीर यानी कर्म शरीर तक को प्रभावित करती है। उदाहरण के रूप में आज हम अरहम मंत्र को लेते हैं। ये अरहम मंत्र कितना प्रभावशाली है और किस किसने इसके महत्व को आंका है, उसके प्रयोग किए हैं और कुछ इसके प्रयोग भी दिए हैं। जब हम इस मंत्र की शक्ति का प्रयोग करें, उपयोग करें, तो किन किन बातों पर हम ध्यान दें? सबसे पहले हम अक्षर पर ध्यान दें कि अक्षर का उच्चारण कैसे होता है, हम कैसे कर रहे हैं, वह उच्चारण प्रॉपर है या नहीं। दूसरी बात, जिस शब्द का या जिस अक्षर का आप उच्चारण कर रहे हैं उसका हमारे शरीर में स्थान कहाँ है,
वो कहाँ से पैदा हो रहा है, कहाँ से हम उच्चरित कर रहे हैं, उसका ज्ञान भी आवश्यक है। इसके साथ साथ हम उसके स्वरूप को भी समझें कि जिस लेटर का हम उच्चारण कर रहे हैं, जिस स्थान से वो पैदा हो रहा है, उसका स्वरूप क्या है, उसका प्रभाव क्या है। जैसे अरहम में अ है, जब हम अ की ध्वनि करते हैं, अ का उच्चारण करते हैं, तो अ का स्थान है कंठ। कंठ से अ की उत्पत्ति होती है और यह कुंडलिनी शक्ति इसका स्वरूप है। कुंडलिनी शक्ति जिसको हम तेजस शक्ति कहते हैं, तो यह उसका स्वरूप या शक्ति हुई। दूसरा लेटर है र, हलंत र। जब इसका उच्चारण करते हैं तो इसकी ध्वनि मस्तिष्क से शुरू होती है। ध्वनि का स्थान, इसकी उत्पत्ति का स्थान मूर्धा है, मस्तिष्क है, लेकिन उसका प्रभाव और अलग जगह भी होता है। और यह अग्नि बीज मंत्र है, अग्नि का बीज है, अग्नि छिपी हुई है, शक्ति छिपी हुई है इसमें। तीसरा लेटर है ह। ह का उच्चारण करते हैं, उसकी उत्पत्ति पुनः कंठ से होती है, लेकिन इस ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर जाता है। यह आकाश बीज है। और अंतिम म, अनुस्वार, हलंत म। जब इस म का हम उच्चारण करते हैं या वो ध्वनि जब होती है, उसका प्रभाव होठ पर होता है। जब भी आप म बोलेंगे, म का सीधा प्रभाव हमारे होठ पर जाता है और वहां से झंकार पैदा होती है, एक टंकार पैदा होती है, नाद पैदा होता है और उस नाद का सीधा प्रभाव हमारे सहस्रार चक्र ज्ञान केंद्र के साथ है। तो आपने जाना उसका ये मंत्रों के अक्षर, स्थान और स्वरूप। लेकिन ये मंत्र कब पूरा प्रभाव डालते हैं, इसका पूरा लाभ व्यक्ति को कब मिलता है? इसकी शुरुआत शब्द से होती है, ध्वनि से होती है। हम उच्चारण करते हैं, उसका दीर्घ उच्चारण भी करते हैं, मीडियम उच्चारण भी करते हैं, मंद भी करते हैं, और उसके बाद मानसिक जप भी किया जाता है। तो ये सारा उसकी पहली अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था है मंत्र की। उसके बाद हमें यहीं अटकना नहीं है, मंत्र की यात्रा आगे बढ़ती है। तो नेक्स्ट स्टेप है विजुअलाइजेशन। पहले हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, मानसिक उच्चारण करते हैं, तत्पश्चात हम उस मंत्र का साक्षात्कार करते हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं। केवल हम उसकी आकृति को देखते हैं। देखते देखते हम उसकी अर्थ यात्रा करते हैं, यानी उसका अर्थ क्या है। जैसे अरहम मंत्र, इसका अर्थ क्या है? यह शक्ति, सामर्थ्य, अर्हता का प्रतीक है। जैसे ही अरहम का अर्थ हमारे सामने आता है, तो शक्ति का पूर्ण रूप, हमारी भीतर की योग्यता का पूर्ण रूप हमारे सामने आता है। तो विजुअलाइजेशन करते करते हम रियलाइजेशन तक पहुंचते हैं, और यहां पर पहुंचते हैं तब हमारा उद्देश्य पूरा होता है।
जो हम पाना चाहते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यात्रा शब्द से शुरू होती है और शब्द से हम अशब्द तक पहुंचते हैं। आचार्य हेमचंद्र, जिसे कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है, उनका इष्ट मंत्र था अरहम। और उन्होंने कहा कि हमारे जीवन की ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान इस अरहम मंत्र में न खोजा जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये अरहम मंत्र कितना रहस्यात्मक है और कितना समाधायक है। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि अरहम मंत्र के विधिवत प्रयोग से सभी प्रकार के रोगों का शमन कर सकते हैं। तो यह सर्व रोग शामक मंत्र है। प्रेक्षा ध्यान का यह मूल मंत्र या बीज मंत्र है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने मंगल भावना यंत्र का निर्माण किया, उसका बीज मंत्र भी अरहम है। अब हम प्रयोग विधि को जानें कि कैसे हम इस अरहम मंत्र की शक्ति का लाभ उठाएं। विशेष रूप से इस अरहम मंत्र का प्रयोग और इसकी साधना हृदय के स्थान पर हमारा आनंद केंद्र है, आनंद केंद्र पर की जाती है। और तेजस केंद्र, नाभि का स्थान तेजस केंद्र पर की जाती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि इसके विधिवत आराधना, उपासना और प्रयोग से हम वज्रमयी कवच का निर्माण करते हैं अपने चारों तरफ। वह कवच इतना शक्तिशाली हो जाता है कि फिर बाहर की कोई अनिष्ट शक्ति, अहितकारी शक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। आप सीधे बैठें, आंखें कोमलता से बंद, बॉडी इज रिलैक्स, माइंड इज रिलैक्स। अपनी चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। तेजस केंद्र, वहां पर चमकते हुए अरहम मंत्र का साक्षात्कार करें। अरहम मंत्र की स्थापना करें। यह अरहम मंत्र नाभि से यात्रा शुरू कर रहा है और आपके चारों तरफ अरहम इस मंत्र का कवच का निर्माण हो रहा है। अनेक अरहम नाभि से निकल रहे हैं। सैकड़ों, हजारों, लाखों अरहम आपके चारों तरफ फैल रहे हैं। एक शक्तिशाली कवच का निर्माण हो गया है।
उस कवच के भीतर आप सभी सुरक्षित हैं। बाहर का कोई वायरस, कोई शक्ति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। इस प्रकार इस प्रयोग को आप आनंद केंद्र पर भी कर सकते हैं। प्रयोग संपन्न करें। यह अरहम मंत्र, जिसको सात्विक मंत्र कहा जाता है, और यह पूर्ण आध्यात्मिक अहिंसक मंत्र है। इसके लाभ के बारे में अगर हम सोचें तो पहले ही हमने कहा था कि मंत्र अपने आप में अचिंत्य होते हैं, लेकिन फिर भी संक्षिप्त में अगर हम जानना चाहें तो इसका प्रभाव शांति, तुष्टि और पुष्टिदायक होता है। शमन की इसकी शक्ति आप देखें कि यह शमन क्या क्या करता है। जीवन की बाधाओं का शमन करता है, सब प्रकार के रोगों का शमन करता है, शत्रु पक्ष की शक्ति का शमन करता है, और बाहर की अनिष्टकारी शक्ति का शमन करता है। तुष्टि यानी पुष्ट क्या करता है? तो हमें विजय प्रदान करवाता है, निर्मल यश और सफलता प्रदान करता है। पुष्ट क्या करता है? तो उसमें भी बहुत सारी बातें हैं। उनमें आप आरोग्य की दृष्टि से देखें तो शांति, तुष्टि, पुष्टि के अंतर्गत ये नेगेटिव पावर के शमन की शक्ति, विजय की शक्ति, तेजस शक्ति को प्रबल करता है और सेल्फ पावर को उद्दीप्त करता है। ये अरहम मंत्र का लाभ। दूसरा मंत्र है ओम, और यह ओम मंत्र सभी धर्मों में प्रचलित है, मान्य है। यह यूनिवर्सल और नेचुरल ध्वनि है इसका भी प्रयोग किया जाता है। तीसरी ध्वनि है, उसको हम मंत्र तो नहीं, लेकिन यह भी एक प्रभावक ध्वनि है जिसका नाम है महाप्राण ध्वनि। और इसकी एक विशेषता अपने आप में विशिष्ट है, वह यह है कि इस ध्वनि में जो तरंगे हैं वो बाहर नहीं जाती है, क्योंकि हमारे होठ बंद होते हैं। वह ध्वनि की जो तरंगे हैं वो हमारे मुख के और मस्तिष्क के चारों तरफ चक्कर लगाती है, अंदर ही वो अनुगुंजित होती है, जिससे हमारे 3 प्रकार के प्राण, समान प्राण, प्राण और उदान प्राण, 3 प्रकार एक्टिव होते हैं। अब हम कुछ बीज मंत्र के बारे में जानेंगे, जिसका प्रभाव हमारे शरीर के मुख्य अवयवों के साथ जुड़ा हुआ है। राम, यह बीज मंत्र हमारे कंठ के साथ जुड़ा हुआ है। रींग मंत्र, यह मंत्र हमारी हृदय के साथ, फेफड़ों के साथ जुड़ा हुआ है। रोंग मंत्र, यह लीवर, पेंक्रियाज के साथ जुड़ा हुआ है। रैंग, यह बीज मंत्र हमारी किडनी को प्रभावित करता है। रौंग, यह बीज मंत्र हमारी पाचन शक्ति को प्रभावित करता है। और रह, यह मंत्र हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है। जब हम इन बीज मंत्रों का एक साथ प्रयोग करना चाहें
तो कर सकते हैं। किस प्रकार किया जाता है उसे हम अभी जानेंगे। सभी सीधे बैठें। इसका हम उच्चारण करेंगे श्वास प्रश्वास के साथ। सबसे पहले हम श्वास भरें, लंबा श्वास लें। श्वास के प्रकंपन नाभि तक पहुंचे। श्वास छोड़ते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना है। सभी बीज मंत्रों का उच्चारण करना है। कैसे करते हैं सबसे पहले आप सुनेंगे। रांग, रिंग, रुंग, रैंग, रॉन्ग, रह। आप देख रहे हैं ह के साथ र जुड़ा हुआ है, इसलिए ह पूरा नहीं है। आपको हराम नहीं बोलना है। ह साइलेंट है। ह हमारे मुंह में ही रह जाता है। ह की ध्वनि बाहर नहीं आती है, यानी उच्चारण हम बाहर नहीं करते हैं। र पूरा है इसमें और ह हाफ है, यानी हलंत है। तो राम, इस प्रकार हम इसका उच्चारण करते हैं, यानी ह का उच्चारण भीतर हो रहा है। रांग, तो र पूरा बोलना है, ह पूरा नहीं बोलना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, रांग है वो दीर्घ है, आ है, अ नहीं है। तो जब हम आ बोलते हैं तो थोड़ा उसका उच्चारण लंबा हो जाता है। इसी प्रकार रिंग बोलते हैं तो रिंग नहीं बोलना है। अब रिंग भी बोला जाता है, लेकिन ये रिंग नहीं है, ये रिंग। इसका उच्चारण लंबा होता है, दीर्घ उच्चारण उसका होता है। इसी प्रकार तीसरा मंत्र है वो रूंग है। इसमें दीर्घ ऊ है, लंबा ऊ, लॉन्ग ऊ है, इसीलिए उसका उच्चारण भी हमको लंबा करना है, रूंग नहीं करना है, रूंग। इस प्रकार करना है। इसी तरह है चौथा मंत्र है रैंग। तो ये रैंग नहीं है, एक मात्रा नहीं। एक मात्रा को हम ए कहते हैं, उसका टाइम भी कम, यानी टाइम कम लगता है उसमें। जब दो मात्राएं होती है तो डबल टाइम लेता है, इसको डबल टाइम देना है आपको। रैंग। इसी प्रकार रॉन्ग, रॉन्ग की भी दो मात्रा है, तो उसको भी पूरा टाइम देना है। रॉन्ग, रो नहीं बोलना है, रॉन्ग। इसी तरह है रह, यह विसर्ग है और इस विसर्ग की का भी नाद होता है पीछे। जैसे अनुस्वार का नाद होता है, इसी प्रकार इस विसर्ग का भी रह, इसका भी नाद होता है। तो अभी आपने जाना, अब आप सभी अपने अपने स्थान पर इसका अभ्यास भी हमारे साथ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इस बात पर भी ध्यान दें, जब आप रांग इस मंत्र का उच्चारण करें तो आपका ध्यान और उसका जो प्रभाव है रांग मंत्र का, उसका प्रभाव आपके कंठ पर हो रहा है। तो आपका ध्यान कंठ पर रहे जब रांग मंत्र का उच्चारण करें। रिंग मंत्र का उच्चारण करते समय आपका ध्यान हृदय के पास रहेगा। रूंग का उच्चारण करते समय आपका ध्यान लीवर का स्थान, लीवर का स्थान है फेफड़ों के आसपास नीचे, वहां पर ध्यान केंद्रित रहेगा।
रैंग का उच्चारण करते समय आप पूरे पीछे चले जाएं, पीछे हमारी 2 किडनीज है, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। रॉन्ग का उच्चारण करते समय ये नाभि का पूरा स्थान, नाभि का भाग और नाभि के नीचे का भाग, इस पूरे एरिया को आप कवर करेंगे। जब आप रह का उच्चारण करते हैं तब पूरे शरीर में प्रकंपनों का अनुभव करना है। सभी सीधे बैठें, पूरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए इन बीज मंत्रों का उच्चारण करेंगे। विधि के साथ करेंगे, एक रिदम के साथ करेंगे, न ज्यादा मंद, न ज्यादा उसको लंबाना भी ज्यादा नहीं है और उसको ज्यादा शॉर्ट भी नहीं करना है। श्वास भरें, रांग, रिंग, रुंग, रैंग, रॉन्ग, रह। श्वास भरें, रांग, रिंग, रुंग, रैंग, रॉन्ग, रह। श्वास भरें, रांग, रिंग, रुंग, रैंग, रॉन्ग, रह। रिलैक्स। तो अभी आपने अभ्यास किया, इन बीज मंत्रों का आप एक साथ भी प्रयोग कर सकते हैं और पर्टिकुलर एक एक बीज मंत्र का भी आप अभ्यास कर सकते हैं। जैसी आपकी सिचुएशन, जैसी आपकी आवश्यकता, उसके अनुरूप इनका प्रयोग किया जा सकता है। टाइमिंग की यदि हम बात करें तो आप कम से कम 5 मिनट से शुरू करें और इसकी शुरुआत दीर्घ उच्चारण के साथ करें, क्योंकि दीर्घ ध्वनि का अभ्यास हम करते हैं तो उसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर के मुख्य अवयवों पर जाता है। इसके साथ साथ हमारे शरीर में 5 तत्व है, आकाश, वायु, अग्नि, पानी और पृथ्वी। उनके सबके स्थान भी है और उन 5 तत्वों को बैलेंस करने के लिए, उनको एक्टिव करने के लिए, संतुलित करने के लिए भी मंत्र बताए गए हैं। उनके सबके अपने अपने मंत्र है, उसको भी आप, उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। पूरा श्वास भरें और अब मंत्र की शुरुआत आप नीचे से करें। लम मंत्र से शुरू करना है और हम तक आना है। उसका स्थान भी यहाँ बताया गया है, उसके साथ भी आप कर सकते हैं। आपकी आंखें खुली रखें, पूरा श्वास भरें। लम, वम, रम, यम, हम। पुनः श्वास भरें। लम, वम, रम, यम, हम। श्वास भरें। लम, वम, रम, यम,
रिलैक्स। इस प्रकार इसका प्रयोग करके हम तत्वों को संतुलित कर सकते हैं और आरोग्य का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ साथ हमने 5 प्राणों की बात की थी कि कैसे हम हमारे शरीर में 5 प्रकार के प्राण काम कर रहे हैं। तो उन 5 प्रकार के प्राणों के भी अपने बीज मंत्र है। उन मंत्रों के द्वारा हम अपनी प्राण शक्ति को दीप्त और उसको विकसित कर सकते हैं। उसका अभ्यास आप शुरू से यानी स्टार्टिंग से शुरू करें, ऊपर से शुरू करें, प्राण तत्व से ही शुरू करना है और नीचे आना है। पूरा श्वास भरें। यं पैं वैं रौं लौं। श्वास भरें। यं पैं वैं रौं लौं। श्वास भरें। यं पैं वैं रौं लौं। रिलैक्स। इस प्रकार हम इन बीज मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। अभी सबसे ज्यादा जरूरत है प्राण शक्ति को उद्दीप्त करने की, उसको स्ट्रॉन्ग करने की, जिसका सीधा संबंध हमारी इम्यूनिटी के साथ है। तो ये सब बीज मंत्र हमारी प्राण शक्ति को और ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने वाले हैं। लास्ट में नमस्कार महामंत्र, जिसके बारे में हम कह सकते हैं ऑल इन वन, जिसका समाधान, सारे समाधान जिस मंत्र में खोजे जा सकते हैं वो है नमस्कार महामंत्र। इसके अभ्यास से भी हम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक लाभ ले सकते हैं, अनंत निर्जरा कर सकते हैं और आत्मा की उत्कृष्ट विशुद्धि कर सकते हैं। आपने मंत्र, बीज मंत्र और ध्वनि चिकित्सा के बारे में आपने संक्षिप्त में जाना कि किस प्रकार यह ध्वनि हमारे शरीर, मन और भाव जगत को प्रभावित करती है, सूक्ष्म जगत को प्रभावित करती है और जीवन की हर समस्या का समाधान करती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा है कि इस ध्वनि के प्रयोग से, ध्वनि के तरंगों की शक्ति से हम स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, आरोग्य को बढ़ा सकते हैं। तो अस्तु, आज हमारे बीच पुनः मुद्रा विज्ञान विशेषज्ञ श्रीमान पारसमल जी दुगड़ उपस्थित हैं। वो आपको बताएंगे कि ध्वनि और मुद्रा, मंत्र और मुद्रा दोनों का क्या संबंध है, क्या प्रभाव है, उसे आप जानेंगे। ओम अरहम। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सच्चम। समणी वृंद को वंदामि नमस्सामि। अभी आपने आदरणीय समणी वृंद से जाना मंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी, सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी। अब हम जानेंगे मुद्राओं के द्वारा, मुद्राओं के साथ साथ मंत्र के उच्चारण से कितना जबरदस्त लाभ होता है। अभी आपने ये जाना प्रत्येक अक्षर में अनंत अनंत शक्ति होती है और स्वतंत्र रूप से अक्षर और अक्षरों से बना हुआ शब्द मंत्र बन जाता है। भिन्न भिन्न मंत्रों के उच्चारण से भिन्न भिन्न तरह की ध्वनियां उत्पन्न होती है। उन ध्वनि की तरंगों के द्वारा अनेक काम होते हैं।
पुद्गलों में परिवर्तन हो सकता है और भावों में परिवर्तन संभव है। एक बार बादशाह अकबर रुष्ट होकर तानसेन को हाथी के नीचे पीलने का आदेश दे दिया। क्रोधित होकर हाथी को छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही तानसेन ने तान छेड़ी, एक मधुर स्वर लहरी बिखेरी, हाथी झूमने लगा और ठुमकने लगा। यह था ध्वनि का चमत्कार। आइए अब हम जानते हैं ध्वनि के साथ, मंत्रों के साथ मुद्राएं किस तरह काम करती है। यद्यपि मुद्राएं प्रभावशाली होती है, लेकिन मंत्र का साथ जुड़ने से और अधिक प्रभावशाली बन जाती है। पहले मैं करा रहा हूं ज्ञान मुद्रा। ज्ञान के विकास के लिए, सम्मति के विकास के लिए फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, शेष तीनों अंगुलियां सीधी रहे और दोनों हाथ घुटनों पर, थाई पर रख दीजिए। ओम नमो नाणस के मंत्र का उच्चारण करना है। मैं केवल 3-3 बार करके बताऊंगा। ओम नमो नाणस, ओम नमो नाणस, ओम नमो नाणस। इस तरह 27 बार इस मुद्रा के साथ इस मंत्र का जाप करिए। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, मस्तिष्क के न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। अब जिन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो भी इसी मुद्रा में मंत्र का जाप करना है। इस मुद्रा में बैठिए, आंखें कोमलता से बंद। ओम शांति प्रशांति सर्व क्रोधोपशमनी स्वाहा। ओम शांति प्रशांति सर्व क्रोधोपशमनी स्वाहा। इस तरह यह मंत्र लगातार आप 10 मिनट तक कर सकते हैं, या 27 बार या 21 बार या 11 बार, जैसी आपको सुविधा हो, यह सब मंत्र कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं प्राण मुद्रा के साथ में हम कैसे हमारी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए मैं बता रहा हूं अनंत वीर्येभ्यो नमः, अनंत वीर्येभ्यो नमः, अनंत वीर्येभ्यो नमः। इस मुद्रा में यह मंत्र का जाप करने से हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी मुद्रा में श्वास का रोग हो, फेफड़ों में कोई भी तकलीफ हो, तो आप सुरभि मुद्रा के साथ देखिए, सभी अंगुलियों को क्रॉस करना है। राइट हैंड की इंडेक्स लेफ्ट की मध्यमा से सभी क्रॉस इस तरह करना है, और लेफ्ट की रिंग फिंगर राइट की स्मॉल फिंगर से इस तरह आप क्रॉस करिए सब अंगुलियों को। ये हो गई सुरभि मुद्रा। इस मुद्रा में अगर हम रिंग मंत्र का उच्चारण करेंगे तो इसमें हमारे तनाव से भी मुक्ति होती है। और रिंग के पहले मैं तनाव के लिए आपको बता देता हूं, एक अच्छा मंत्र है। तो पहले सुरभि मुद्रा में तनाव मुक्ति के लिए मैं आपको एक मंत्र बताने जा रहा हूं। ओम रिंग श्रीं भगवते पार्श्वनाथाय हर हर स्वाहा। ओम रिंग श्रीं भगवते पार्श्वनाथाय हर हर स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं भगवते पार्श्वनाथाय हर हर स्वाहा। इससे तनाव से मुक्ति होती है। अब जो रिंग मंत्र मैंने बताया, जो स्पेशल फेफड़ों के लिए, श्वास के लिए, उसमें आप लिंग मुद्रा लगाइए, अंगुलियों में अंगुलियां फंसाएं और फिर रिंग मंत्र का उच्चारण आपने अभी समणी ने बहुत ही सुंदर ढंग से बताया था। हाथ आप गोदी में रख दीजिए। रिंग 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 रिंग। इस तरह ये जाप करने से श्वास रोग में आराम मिलता है। कफ संबंधी कोई भी प्रॉब्लम इससे दूर हो जाती है। अब आपका ब्लड प्रेशर यदि हाई हो गया हो तो आप अपान वायु मुद्रा लगाएं। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर लगाएं। बीच वाली दोनों अंगुलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। यह है अपान वायु मुद्रा। और फिर यहाँ पूरे शरीर पर नीले रंग का ध्यान करना है। मयूर की गर्दन की भांति चमकता हुआ नीला रंग, और ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ थाई पर रख दीजिए।
ओम 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 ओम। इस तरह मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इससे हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो तो लो हो जाता है। अब लो ब्लड प्रेशर के लिए आपको करना है प्राण मुद्रा। थर्ड और फोर्थ फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। शेष दोनों उंगलियां सीधी रहें और दर्शन केंद्र पर उगता हुआ सूर्य का ध्यान करके इस मंत्र का उच्चारण करना है ओम का। ओम 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 ओम। इस तरह कर सकते हैं। कम से कम 10 मिनट तक हम मंत्र का जाप करेंगे तो मुद्रा का लाभ कई गुना कई प्रतिशत बढ़ जाता है। अब अमंगल हो तो मंगल करने के लिए प्रणाम मुद्रा, दोनों हाथ जोड़कर आनंद केंद्र पर इसमें इस मंत्र का उच्चारण करना है। अरहंता मंगलम अरहंता मंगलम अरहंता मंगलम अरहंता मंगलम अरहंता मंगलम। इस मंत्र का उच्चारण करना है। अब घर में सुख शांति लाने के लिए बेहद प्रभावशाली मंत्र बता रहा हूं। हाथ जोड़कर आनंद केंद्र पर, आंखें कोमलता से बंद, 3 बार करूंगा, आप ध्यान से सुनिए। ओम ह्रीं श्रीं असियाऊषा सर्व विघ्न रोगोपद्रव विनाशनाय मम ग्रह शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं असियाऊषा सर्व विघ्न रोगोपद्रव विनाशनाय मम ग्रह शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं असियाऊषा सर्व विघ्न रोगोपद्रव विनाशनाय मम ग्रह शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। इस तरह 10 मिनट तक लगातार जाप करने से इस प्रणाम मुद्रा के साथ, नमस्कार मुद्रा के साथ सुख शांति आती है। अब जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी है तो अपान वायु मुद्रा करें। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर, बीच वाली दोनों अंगुलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं और वम, व के ऊपर बिंदी है, वम मंत्र का उच्चारण करेंगे। वम 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 वम। इस तरह हम 10 मिनट तक लगातार मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। बहुत गैस हो रही है, पेट गैस से फूल रहा है तो वज्रासन में बैठकर वायु मुद्रा लगाएं। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर लगाएं, अंगूठे से दबा, इससे गैस की तकलीफ दूर होती है। रम मंत्र का उच्चारण, र के ऊपर बिंदी है, इस तरह बोलेंगे। मैं केवल 5 बार ही बोल रहा हूं, आपको कम से कम 10 मिनट करना है। रम 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 रम। इस तरह बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा हो, भयंकर दर्द हो रहा हो, सहन शक्ति के बाहर हो रहा हो तो अपान वायु मुद्रा में ज्योति के अंदर पर व्हाइट कलर का ध्यान करिए। आप पूरी ललाट पर व्हाइट कलर का ध्यान करके आप ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे 10 मिनट तक, तो किसी भी तरह का सर दर्द हो उसमें तुरंत राहत मिलती है। ओम 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 ओम। इस तरह ये मंत्र के जाप किए जाते हैं। वैसे कई तरह के जाप हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा है और समय के अनुसार ही चलना पड़ता है। फिर भी एक मैं हृदय रोग के लिए एक स्पेशल आपको मुद्रा बता रहा हूं। एक ही मुद्रा लास्ट में बता रहा हूं, बंधक मुद्रा। हथेली में अंगूठा रखिए, 4 उंगलियां फोल्ड करिए, अंगूठे को घुमाइए, इस तरह रखिए। यह मुद्रा सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त से पहले की जाती है, क्लिंग मंत्र के उच्चारण के साथ। क्लिंग 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 क्लिंग। इस तरह अनेक मुद्राओं के साथ अनेक मंत्र किए जाते हैं, जिससे उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तो जरूर आप अपनी डेली जीवन लाइफ में, जीवन शैली में अपनाएं इसी भावना के साथ। ओम अरहम।
कविता जी आप अनम्यूट करें अपने आप को। सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद पारसमल जी साहब। वंदामी, हम कुछ अब जिज्ञासाएं ले लेते हैं। वैसे तो आपने बहुत विस्तृत रूप से हमें समझाया है, तो फिर भी मुकेश कुमार जी डूंगरवार, उनके बाद दीपचंद जी जैन। वंदामी नमस्कामी। अरहम। वंदामी, जैसे आपने जैसे बताया महाप्राण ध्वनि, तो इसका उच्चारण जैसे हम माने कितने मिनट करें, और यह उच्चारण हम जब सुबह जब करते हैं या माला फिरते हैं तो उससे प्रारंभ में करें या बाद में करें? एक तो ये प्रश्न है, एक और प्रश्न है मेरा। अच्छा, पहले महाप्राण रख दीजिए, फिर वंदामी साथ में। हाँ, एक और जैसे हम बीज मंत्र का है, बीज मंत्रों का जैसे उच्चारण कई बार कई मंत्रों के साथ भी होता है, तो क्या वो मतलब उसमें भी बीज मंत्र का जो है उस हिसाब से भी कर सकते हैं? और जो मंत्र का जप का समय है, जैसे प्रातः तो है ही है, इसके अलावा हम रात में या और कौन सा समय भी उपयुक्त रहता है? अच्छा प्रश्न है और कई लोगों को समाधान मिलेगा इससे। पहला प्रश्न था महाप्राण ध्वनि के बारे में कि वो कितना करें, तो आप कम से कम समय की अनुकूलता के अनुसार यदि कम से कम 9 बार तो आप जरूर करें। 9 बार से शुरू करें और आगे जितना भी आप कर सकते हैं 21 बार 51 बार तो जरूर करें। यानी आप 15 मिनट अगर महाप्राण ध्वनि कर लें तो फिर आप खुद ही अनुभव कर सकते हैं कि उसका क्या प्रभाव होता है। आप दूसरे मंत्र करें उससे पहले अगर कर सकते हैं, यदि करना चाहें तो उससे पहले करें, ताकि आपकी जो आपकी प्राण श्वसन क्रिया है वो संतुलित हो जाएगी, तो लाभ ज्यादा मिलेगा। दूसरा है कि उसको हम कैसे करें, तो महाप्राण ध्वनि की विधि आप जाने, सभी ध्यान से सुनेंगे। महाप्राण की ध्वनि करते समय हमारे होठ बंद रहते हैं, भीतर से दांत खुले रहते हैं और जीभ अधर में रहती है। फिर पूरा श्वास भर करके गले से और नाक से भौरे की तरह गुंजार किया जाता है। यह महाप्राण ध्वनि की विधि है। इस विधि से आप करें। सबसे पहले श्वास भरना है, श्वास छोड़ते समय यह ध्वनि की जाती है और इसके जो वाइब्रेशन तरंगे हैं, प्रकंपन, वो आप फेफड़ों के आसपास यानी फेफड़ों का भाग, कंठ का भाग, मुख का पूरा भाग और पूरा मस्तिष्क, ये पूरा हमारा हृदय से लेकर मस्तिष्क तक इस पूरे भाग में प्रकंपनों का अनुभव करना है। दूसरा आपका प्रश्न था कि ये बीज मंत्र दूसरे मंत्रों के साथ भी लगाए जाते हैं। तो दूसरे मंत्रों, ये हमने पहले ही बताया कि मंत्र क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, वर्ड्स एंड साउंड। तो ये सबका कॉम्बिनेशन है कि हमको क्या काम करना है और किस काम के लिए हमको कितनी शक्ति चाहिए, कैसी शक्ति चाहिए, उसके लिए विशेष अलग अलग प्रकार के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो उसके साथ ये बीज मंत्र भी किस मंत्र के साथ लगता है, किस लिए लगता है, तो हम उसमें हेर फेर न करें। जिस प्रकार हमें हमारे जो भी मंत्राचार्य, विशिष्ट मंत्राचार्यों ने जो मंत्र दिए हैं उसको फॉलो करें। दीपचंद जी जैन, उनके बाद चंद्रा जी चोपड़ा। ओमरम, हेलो, वंदामी नमस्कामी। हाँ अरहम। ये इसका यूट्यूब पर आता है क्या आपका ये प्रोग्राम? हाँ कविता जी, ये YouTube पे लाइव नहीं होता है, लेकिन YouTube पे बाद में रिकॉर्डिंग अपलोड की जाती है। और लास्ट तो ट्यूसडे की जो रिकॉर्डिंग थी उसका मैसेज मैंने चैट बॉक्स में किया है, लिंक, और आप
तो सर्च कर सकते हैं, ये मैंने किया है। तो तेरापंथ के यूट्यूब के तेरापंथ चैनल पर ये वीडियो अवेलेबल है, तो आप वहां पर देख सकते हैं। सर्च आप हिंदी या इंग्लिश किसी में भी करेंगे आपको मिल जाएगा, और लिंक भी मैंने यहाँ पे चैट में डाला हुआ है, तो आप अच्छा, ओके, वंदामी। अरहम। चंद्रा जी चोपड़ा, उनके बाद बबीता जी मनोज। वंदामी नमस्ते। अरहम। ये मंत्र सुबह बोलना चाहिए, कब, कौन से टाइम? हाँ, समय की बात भी आगे के प्रश्न में थी। तो मंत्र जितने भी है, ऐसे तो कुछ कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिसका संबंध समय के साथ भी होता है। कुछ मंत्र मॉर्निंग में किए जाते हैं, कुछ रात्रिकालीन किए जाते हैं। लेकिन यहाँ जितने भी आपको बताए गए हैं, आज जितने मंत्रों का हमने प्रयोग किया है, ये मंत्र आप कभी भी कर सकते हैं। थैंक यू। ओके। और स्पेशली जो ये बीज मंत्र है, वो आप भोजन से या नाश्ता खाने से पहले करें, क्योंकि उसका प्रभाव हमारी प्राण शक्ति उद्दीप्त होती है। तो इसका प्रयोग आप खाने से पहले करें। बबीता जी मनोज, उनके बाद अमृत जी कोठारी। वंदामी नमन स्वामी। अरहम। हाँ, जो बीज मंत्र है उसका हर जगह ऐसे ही उपयोग होगा क्या? राम रीम पीछे क्या लगेगा? अंग लगेगा कि म लगेगा? ये जो अनुस्वार का उच्चारण है, अब मंत्र क्या है कि दोनों लैंग्वेज में है हमारे। इसमें प्राकृत लैंग्वेज और संस्कृत दोनों को किया गया है। तो यहाँ मुख्य रूप से हमारे जितने भी मंत्र है वो प्राकृत भाषा से रिलेटेड है। उसमें म का उच्चारण पूरा नहीं होता है, बीच का उच्चारण होता है। न ग बोला जाता है न म बोला जाता है, उसके बीच का उच्चारण होता है। जैसे रांग, अब ग भी नहीं बोला है, म भी नहीं बोला है, वो गुंजार हुआ है। तो इस प्रकार ये म भी पूरा नहीं बोला जाता, तो आप इस पर ध्यान भी दें। और अगर ये इस प्रकार आप उच्चारण न कर पाए तो कोई बात नहीं, म का भी उच्चारण होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अमृत जी कोठारी, उनके बाद कांता जी श्रीमान। वंदामी नमन स्वामी। अरहम। आपने जो अरहम की ध्वनि का जो बताया, उसके साथ क्या रंगों का भी कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन रहता है कि उसी रंग के साथ उसका ध्यान किया जाए? हाँ, रंगों का संबंध उसके साथ ऑब्वियसली है। अभी हमारा नेक्स्ट सेशन हो रहा है लेशिया ध्यान और रंग चिकित्सा, उसके अंतर्गत कुछ हम कवर करेंगे। तो ये रंगों के साथ भी किए जाते हैं। विविध अलग अलग रंग है, तेजस केंद्र पर अलग रंग है, और हृदय के पास और भी है, और हम का डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ किए जाते हैं। कांता जी श्रीमान। कांता वंदामी जी। नमस्ते। अरहम। वंदामी, मेरी जिज्ञासा ये है कि मंत्र का जब हम लंबा करेंगे तो विचार कैसे हम कम करें या रोक सके हम? आप, हाँ कांता जी, आपको न विचार कम करना है न रोकना, कुछ भी नहीं करना। आपको ध्वनि करना है, आपको मंत्र करना है। मंत्र अपने आप काम करेगा, ठीक है। आप नियमित रूप से करते जाएं, आप खुद अनुभव करेंगे कि ये चीजें अपने आप कम हो जाएगी। जब शायद वंदामी मंत्र में मन लगने लगता है तो अपने आप शायद दूसरी चीजें हट जाती हैं दिमाग से। ऐसा है ना वंदामी? बिल्कुल। मंजू जी बोत्रा। वंदामी नमस्वामी। अरहम। मैं जैसे पूछ रही थी कि जैसे ये पार्श्वनाथ भगवान वाला मंत्र है, उपसर्ग स्तोत्र, इसका जो बीज मंत्र है ओम रिंग सिम अरहम नम्यून पास विसर वसै जिन फुलिंग रिम सिम नमः, ये सुबह सुबह करें या रात में ही करना है?
ये रात को ही करना है ऐसा कुछ भी नहीं है। एक कोई विशिष्ट अनुष्ठान होता है उसकी बात अलग है, और नियमित रूप से आप इसका अभ्यास कर रहे हैं तो आप मॉर्निंग में भी किया जा सकता है इसको। वंदा में जिज्ञासाएं तो बहुत है, लेकिन आपका वक्त ज्यादा, या अभी वहां पर सुबह ही है तो आपके तो और अगले हफ्ते शुक्रवार नहीं, आज ट्यूसडे को वंदामी का सेशन है क्लेशिया ध्यान रंग चिकित्सा। तो जो भी रंगों के बारे में पूछ रहे थे उनका भी सोल्यूशन होगा, और रंग के माध्यम से हम कैसे चिकित्सा कर सकते हैं ये वंदामी से प्रशिक्षण हम प्राप्त करेंगे। और कल हमारा सेशन होगा संवाद चिकित्सकों से, उसमें बच्चों में वैक्सीनेशन खास विषय रहेगा, तो उससे भी जरूर जुड़िएगा। और अब मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन वंदामी से मंगल पाठ। सबकी हाथ जुड़ी हुई। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम अरहम। आज का हमारा यह सेशन हम शिकागो से हमारे शासन गौरव और महान योगी मुनि श्री ताराचंद जी स्वामी के संसार पक्षीय भतीजे मनोज जी अंजू परिवार यहाँ रहता है, उनके आवास से हमने यह सेशन किया है। तो हमारा भी ये सौभाग्य है कि ऐसे मंत्रविद जिन्होंने मंत्र को जिया था, उसका अनुभव किया था, यानी रियलाइजेशन तक पहुंचे थे, शब्द से अशब्द की यात्रा जिन्होंने की थी, ऐसे हमारे मुनिश्री से संबंध रखने वाले उनके ही परिवार से, तो वहां से हमने ये सेशन किया है। ओम अरहम। सौभाग्यशाली है वो परिवार, उन्हें उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ वंदामी के प्रति भी। और मैं सबको बताना चाहती हूँ कि हमारे 3 सेशन हुए वंदामी के, और तीनों बार वंदामी यात्रा में ही रहे हैं। पहले सेशन में शिकागो थे, दूसरे सेशन में वंदामी इंडियाना थे, और अभी फिर शिकागो, और ट्यूसडे को भी शायद यात्रा ही संभव है। तो वंदामी हमारे लिए इतना श्रम करा रहे हैं, तो हमारे लिए भी ये बहुत उपयोगी होगा, हम इसका उपयोग जरूर करेंगे ऐसी आशा करती हूँ। और इस सेशन का भी वीडियो कल तक YouTube पे अपलोड हो जाएगा, तो आप आरोग्य आध्यात्मिक चिकित्सा से श्री करके आप सर्च करेंगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि। ओम वंदामी नमः।